हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो 10+1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के हम ऑब्जेक्टिव सवाल को सोल्व कर रहे हैं। तो पहला सवाल है हमारा, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ 9 ग्राम सेंटीमीटर की 3, इट्स रिलेटिव डेंसिटी इन एसआई सिस्टम विल बी। यानी कि हमने उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकाल के दिखानी है। देखो यहाँ पे हमने ध्यान दो, अगर यहाँ पे रिलेटिव अक्सर लिखा है तो रिलेटिव का मतलब होगा कि डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी, और डेंसिटी को जब डेंसिटी से भाग कर दोगे, डेंसिटी बटे डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी की यूनिट बटे इस डेंसिटी की यूनिट तो कट जाती है। ठीक है, तो उसने जो भी दे रखी थी वो दे रखी थी 9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बटे यूनिट वही आएगी जो इसमें लिख रखी है, जी बटे सेंटीमीटर की 3, ये कट जाएगी तो हमारा उत्तर कितना आएगा 9। और देखो ऑप्शनों में कहीं 9 दे रखा है, 9 गुणा 10 की शक्ति 0। देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणा 1। तो देखो हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा सही उत्तर क्या है 9 गुणा 10 की शक्ति 0। तो तुमने यहाँ पे रिलेटिव अक्षर के ऊपर ध्यान देना है कि रिलेटिव होगी तो कितनी होगी। और अगर रिलेटिव के बजाय यहाँ पे एसआई होती है, एसआई, अगर ये रिलेटिव अक्षर हट गया होता तो कैसे करते, देखो इट्स डेंसिटी इन एसआई सिस्टम विल बी, तो फिर ये तरीका नहीं लगेगा, हमने भाग नहीं करनी है। तो फिर कैसे करते, ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसका ये उत्तर आ गया है। और रिलेटिव वर्ड नहीं होता तो कैसे करते इसको, तो फिर ऐसे लिखते, देखो वही 9 ग्राम बटे सेंटीमीटर की 3, इसको हमने बनाना है केजी में। तो 1 ग्राम के अंदर कितने केजी होते हैं, 9 इंटू 10 की शक्ति -3 केजी बटे, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर 10 की शक्ति -2 तो यहाँ पे 3 ही होगी, 10 की शक्ति -6 मीटर की 3। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले देखो ये आगे कि नहीं, ग्राम का किलो बन गया, सेंटीमीटर का मीटर बन गया, यानी कि SI2 CGS तो बन गई है। और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁻3। तो फिर हमारा उत्तर होता ही है बड़ा। समझ में आ गई मेरी बात। अगर रिलेटिव अक्षर लिख रखा है डेंसिटी केस के अंदर तो डेंसिटी बाय डेंसिटी कट जाएगी, वही जो कांस्टेंट जो अंक दे रखा है वही इसका उत्तर आएगा। और ये अक्षर नहीं है, खाली ऐसा ही पूछे तो हमने इस तरीके से करना होता है। ठीक, और 1 ग्राम के अंदर 10 की शक्ति -3 किलो होते हैं, क्योंकि किलो का मतलब होता है 10 की शक्ति 3, और किलो किसी का आगे भी लगा सकते हैं, जैसे 1 kg = 10 की शक्ति 3 g, क्योंकि k का मान कितना होता है 10 की शक्ति 3। और कोई हमसे पूछे कि 1 ग्राम किसके बराबर होगा तो 10 की शक्ति -3 kg लिख देते हैं। ऐसे मैंने ये मान रखा है 1 ग्राम को, ऐसे करके। तो ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ये। देखो, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोई यूनिट्स का एक सिस्टम है, उसके अंदर लेंथ को 10 सेंटीमीटर मानते हैं, मास को 10 ग्राम मानते हैं, और टाइम को 0.1 सेकंड मानते हैं रिस्पेक्टिवली। यानी कि कोई की भी मान लो, ठीक। द यूनिट ऑफ वर्क विल बी इक्वलेंट टू, तो हमने वर्क की यूनिट बतानी है। डियर स्टूडेंट, देखो ये जो जूल लिखा है ना, ये वर्क की कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। ठीक है, तो अपना काम शुरू कर दो। वर्क का फार्मूला लिखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स खुद किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो पढ़ रखा है, फादर इज इक्वल टू मदर, F = ma। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ करेक्टर लिखो। मास किसके बराबर है, रुको अभी, लेंथ मास टाइम ही दे रखा है, तो एक्सेलरेशन बहुत बड़ी फिजिकल क्वांटिटी, इसको और छोटा करो, ये होगा मास इंटू वेलोसिटी बटे टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद वेलोसिटी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी नहीं दे रखी, लेंथ मास टाइम ही है, वेलोसिटी को भी और छोटी करो, तुम कहोगे सर मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, और एक टाइम अपना पहले था ही, ये तो वेलोसिटी का लिखा है, वेलोसिटी किसका बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, सारी को हल्का कर दिया। अब लिखो भाई, मास कितना है 10 ग्राम, तो 10 ऐसे लिखो, इसकी यूनिट में पीछे लिखते रहो ग्राम। डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, 10 यहाँ पे लिखो, सेंटीमीटर को पीछे लिखो। उसके बाद दे रखे है जी एक डिस्प्लेसमेंट और है, तो 1 10 और भी आ गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद दे रखा है टी, इस टी की जगह 0.1 सेकंड,
ये लो जी, और इस टी की जगह भी क्या लिखेंगे 0.1 सेकेंड। तो सेकंड और ऊपर जाके क्या बटे ही रहने दो, नीचे होगी सेकंड की शक्ति 2। इसमें सोल्व करो, सोल्व करना आ गया हमने। अब देखो कल मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको ऐसे डेसिमल को सरकाने के लिए, इस दशमलव को मैं उधर लेके जाना चाहता हूँ, एने पाला को ना हम जैसे 0.1 से ना तो 1 बनाऊंगा, तो सीधी बात से दशमलव ने परानी भेजा तभी तो 1 बने को। तो इधर जब हम आते हैं तो प्लस होता है, लेकिन हमने इसका उल्टा लेना है। तो उल्टा का मतलब है जैसे 1 नौरानी लेके जाओ तो 1 गुणा 10 की शक्ति 1 बन जाएगी। समझ में आ गई? 1 गुणा 10 की शक्ति -1 बन जाएगी, क्योंकि हमने जो निशान है उसका उल्टा लेना होता है। इसी तरह ये भी कितनी हो जाएगी 1 गुणा 10 की शक्ति -1। इन सब ने ले चलो ऊपर ने, तो ऊपर लेके जाओगे तो बनेगी अपनी, ये तो हटा दूँ यहाँ से और 1 भी हटा दूँ, तो 10 की शक्ति नीचे है -2 ऊपर जा कितनी बन जाएगी प्लस की 2 और 3 ही है रही भाई 1 तो टोटल उत्तर कितना आ गया सब ने ध्यान दो, -2 तो ये ऊपर जाकर प्लस की 2, 3 ये बैठी थी, उत्तर कितना होगा 10 की 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद देखो उत्तर तो अभी अपना नहीं आया है, ये हमने तो इसमें जूल में निकाल कर देना है, यानी कि इस यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे कौन सी में, एसआई यूनिट के अंदर। तो एसआई यूनिट के अंदर बताओ अभी इनके कैरेक्टर कौन कौन होते हैं। ग्राम किस में नापा जाता है, केजी में। सेंटीमीटर क्या आता है, मीटर की शक्ति 2। सेकंड का तो सेकंड रहता ही है, तो इसमें ये कैरेक्टर्स को चेंज कर दो। बराबर ग्राम का केजी कब बनेगा बताओ, एक ग्राम में कितना किलो है, तुम कहोगे सर 10 की शक्ति -3 केजी, तो ग्राम तो गयो। 1 सेंटीमीटर में कितना है, सेंटीमीटर मतलब 10 की शक्ति -2, तो 10 की शक्ति -4 और मीटर की 2 और हो गया। तो देखो सारा कैरेक्टर निकल के आएगा नहीं बाहर, केजी, मीटर की 2 और नीचे सेकंड को स्क्वायर। ठीक, अब ये जो क्या जो आया नहीं ये वाला कितना होगा उसने देख लो, 10 की 5 तो ये होगी भाई, -3 ये होगी, -4 ये होगी, तो कितनी हुई देखो अब, क्योंकि ये अंक तो हमने सारा निकाल दिया बाहर और ये सारी चीज़ सोल्व करी है तो हटा दिए भी। अब देखो ये आ गया हमारा 10 की शक्ति -2, 10 की शक्ति -2। अब 10 की शक्ति -2 और इसको सारे को क्या बोल दोगे, जूल। ये देखो 10 की शक्ति -2 की तो बने से, इसने ऐसे लिखा 1 गुणा 10 की शक्ति -2, इसका अंडरस्टूड दशमलव से 1, वही निशान पा जाओ। मैं इसने 2 स्थान उड़ानी लाना चाहूँ तो उड़ानी तो आपने बेरों से माइनस हो जाएगी, करें तो 1 और 1 और आ गया और ये उड़ा आ गया, लेकिन माइनस हो तो क्या रख रहा हूँ डेसिमल केस के अंदर प्लस कर देंगे, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, तो 0.01 जूल। ऐसे ही हमारा उत्तर आएगा। शायद समझ में आया हो, था आसान बहुत ही। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल है ये तो। इन द गिवन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वेयर टी डिनोट टाइम, द यूनिट ऑफ के इज। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस के की यूनिट बतानी, तो एक बात बताओ आप, हमेशा साइन के पीछे एंगल लिखते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो पर्सन दे रखा है ये है साइन स्क्वायर के टी, यानी कि के टी क्या है बताओ, मैच करवा देता हूँ। तो के टी किसके बराबर, एंगल के बराबर नहीं होगी भाई, साइन थीटा को सीटा नहीं गया करा था, एंगल के पीछे, यानी कि साइन के पीछे एंगल ही आओगे, तो इसका मतलब ये भी एंगल है, तो के टी। और डियर स्टूडेंट, जो एंगल होते हैं ना ये डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि एंगल जो होता है, एंगल का फार्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। ये एंगल थीटा बन गया, तो ये रेडियस हमारी, ये आर्क है एल, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। जब डायमेंशन फार्मूला लिखोगे ना तो एल बटे एल हो जाएगा, क्योंकि ये भी लेंथ जाती से, ये भी लेंथ जाती से, लेंथ से लेंथ कट के डायमेंशन यानी कांस्टेंट लिख दूँ। और यहाँ आप देखो के का मान किसके बराबर आएगा, के इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई टी और समथिंग बाई टी, यानी कि बड़ा टाइम ले लो बेशक सी। 1 बाई टाइम क्या होती है, फ्रीक्वेंसी,
वो जो टाइम पीरियड बताया ना, धरती जैसे इतना चक्कर लगा हुआ है, एक साल में एक चक्कर पूरा होगा, यानी कि टाइम पीरियड तो एक साल है, चक्कर कितना है, एक ही। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, देखो इनमें फ्रीक्वेंसी की 1/टाइम 1/सेकंड उत्तर आएगा, और 1/सेकंड ऑप्शनों में कहीं भी नहीं है, वहाँ पे सेकंड दे रखे हो, हमारा उत्तर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड, ये भी हमारा उत्तर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब जो हार्ट्स जो है, हार्ट साइंटिस्ट है, वो उसने फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमने अलॉट कर रखी है। तो सेकंड इनवर्स का दूसरा नाम होता है HZ, हार्ट्स। तो ये सवाल भी हो गया अपना। उसके बाद देख लो भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस। देखो वही नोट नाम का अक्षर आगे, नोट के ऊपर ध्यान दो, यानी कि इनमें से 3 तो यूनिट है, एक नहीं है, जो नहीं है उस पर निशान लगाना है। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, यंग मॉडुलस की वही यूनिट होती है जो प्रेशर की होती है, और प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बटे एरिया, और फोर्स का होती है F, एरिया की होगी, फोर्स की यूनिट क्या होगी न्यूटन, और एरिया की होगी मीटर की। तो ऐसी छाटन लाग जाओ भाई, और सही करके लिखो होती है बनेगी न्यूटन मीटर -2। तो इनमें से 3 है, एक नहीं है, ये तो अपनी दिखगी, ये होगी इसके साइड। और सीधे लिखोगे तो फोर्स की सीधे यूनिट होती है डाइन, और ये होती है सेंटीमीटर की 2। तो देखो ये वाली भी मैच खागी, ये भी है। और प्रेशर की एक यूनिट पास्कल भी होती है, और मेगा पास्कल को मतलब 10 की शक्ति 6 पास्कल, यानी कि पास्कल तो प्रेशर की यूनिट है, ये भी होती है। तो फिर कौन सी चीज़ नहीं है, ये नहीं है। तो हमारा असली उत्तर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, आगे होगा समझ में। फोर्स की SI न्यूटन होती है, और सीजीएस यूनिट डाइन होती है, और 1 न्यूटन बराबर 10 की शक्ति 5 डाइन के बराबर आ जाए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा ये 3 सवाल। इनके अंदर हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, और डेंसिटी ऑफ मैटर इनसाइड एटॉमिक मॉडल इज, इसका भी ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ध्यान दो, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कोई आदेश नहीं है। ऑर्डर का मतलब है कि 10 की शक्ति हमने निकालनी। जब भी मैं ऑर्डर कहूँ तो ऑर्डर का मतलब 10 की शक्ति ये बतानी पावर। ठीक है, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, ये वाली को, इसका ऑर्डर निकालना है। ठीक है, पावर को ऑर्डर बोलेंगे। तो देखो भाई पहले वो ले लो, आसान ही वो, द ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज। तो सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए एवोगाड्रो नंबर कितना होता है। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 गुणा 10 की शक्ति 23, 10 की शक्ति 23। ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर होता है, संख्या होती है, जैसे एक मोल में कितने पार्टिकल्स, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये हमने ऑर्डर नंबर निकालना है। अभी 22 उत्तर होगा, 23 कोई बढ़ गया हो 23, तो 23 मैच खा गया, या 24 होगा, नहीं ऐसे नहीं देखेंगे। देखो ये जो ये वाला हिस्सा है ना, इसके आगे वाले पर ये वाला डिसाइड करेगा, ये वाला डिसाइड करेगा। अगर ये 5 से बड़ा है तो 10 से गुणा करो। ठीक है, और 5 से छोटा है तो 1 से गुणा करो। 5 से छोटा है तो गुणा 1, ये रूल याद रखना भाई। ये चाबी बना दी सारी। ऑर्डर का मतलब पावर निकालनी है। डिसाइड कौन करेगा, ये वाला अंक डिसाइड करेगा। अगर ये 5 से बड़ा है तो 10 से गुणा करो, और 5 से छोटा है तो 1 से गुणा करो। ये समझ गया होगा। देखो 6.023, 5 तो बड़ा ही है, 5 तो बड़ा है तो कितना से गुणा करोगे, 10 से। तो 10 गुणा 10 की शक्ति 23, और 10 की शक्ति 23 न 10 तक करो तो उतना उत्तर आओ, 10 की 24 तो अपना उत्तर आएगा। समझ गए, टनाटन। अगला आ जाओ, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ऑफ द ऑर्डर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मान कितना होता है, 6.67 गुणा 10 की शक्ति -11। ठीक है, अब ये देखो ये डिसाइड करेगा, इसका मान 5 से बड़ा है, 10 से गुणा होगी, तो 10 की शक्ति -11 गुणा 10, तो कितना उत्तर आ गया, 10 की शक्ति, बताओ भाई, 10 की शक्ति -10, तो 10 की शक्ति जो 10 है वो अपना उत्तर आ गया। ये तो पता चल ही गया होगा, 11 माइनस के 1 प्लस का है, -10 बचेंगे, पूरा आ जाओगी इसका। द डेंसिटी ऑफ मैटर इनसाइड एटॉमिक न्यूक्लियर इज। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी उनकी सब की न्यूक्लियर है, उन न्यूक्लियर जो रेडियस होती है वो सब की सेम होती है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे यूरेनियम हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, सभी की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है उसका मान होता है 2.29 गुणा 10 की शक्ति 17 kg
मीटर की -3। ये हमने याद करना है, रिमेंबर कर लेना। कोई आपसे पूछे भाई हाइड्रोजन की न्यूक्लियर डेंसिटी, भाई यही होगी। कोई पूछे यूरेनियम की, भाई यही होगी। समझ में आ गई? किसी को भी नाम लेते, कोई पूछे भाई सोना की बताओ, सोना की वही होगी, चांदी की भी यही होगी। अब लिखाना है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब देखो रूल ये रहा, 5 से छोटा है तो 1 से गुणा करनी, ये डिसाइड करता है। 5 से छोटा है तो 1 से गुणा करेंगे तो 10 की शक्ति 17, तो 10 की शक्ति 17 है अपना ऑप्शन में, ये अपना उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे। ये 3-4 इंपॉर्टेंट थे, मैंने सारे करवा दिए। और जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक चाबी और देता हूँ। जैसे मान लो 49 और 51 का बताओ, तो 49 का जो होगा, 49 का जो होगा, 49 का देखो, 49 में कोई दशमलव दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, तो इसका मतलब अंडरस्टूड दशमलव यहाँ पे। वही रूल लगाया करो। देखो इधर जाते हैं तो क्या होता है माइनस, इधर जाते हैं तो क्या होता है प्लस। लेकिन डेसिमल जब सरकाते हैं तो इनका उल्टा लेना होता है, माइनस प्लस। डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे लेके आओ तो ये हो जाएगा 4.9, और इधर लेके आया हूँ तो क्या आएगी 10 की शक्ति 1। 51 के साथ भी करो तो ये ऐसे ही हो जाएगा 5.1 गुणा 10 की शक्ति 1। ठीक है, अब इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोई पूछा निकाल कर दिखाओ, तो भाई यही डिसाइड करवाएगा। ये 5 से छोटा है तो कितने से गुणा करोगे, 1 से, तो 10 की शक्ति 1 उत्तर आएगा। ये 5 से बड़ा है तो कितने से गुणा करोगे, 10 से, तो कितना उत्तर आएगा 10 की शक्ति 2। तो देख लो 49 और 51 में कितना फर्क होता है। 49 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और 5.1 का 10 की शक्ति 2, यानी कि 10 की शक्ति 1, 10 की शक्ति 2। शायद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड न सुलझा दोगे तो। तो इसी में डियर स्टूडेंट्स देखो, 5 से बड़ा हो तो 10 से गुणा करना है, और 5 से छोटा हो तो 1 से गुणा करना है, और अगर बिल्कुल ही 5 हो तो भी 1 से ही करना है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ 50 पढ़ें, 50, तो 50 का हो जाएगा 5.0 गुणा 10 की शक्ति 1। तो बताओ कितने से गुणा करोगे, तो 5 ही आ गया, तो 1 से ही गुणा करना है। तो इसका ऑर्डर ऑफ कितना होगा, 10 की शक्ति 1 ही रहेगा। ठीक है,